उस साय ने कहा कि वो तुम्हें मारना चाहता है और उसका कोई मालिक है, पर वो तुझे क्यों मारना चाहता है और कौन है उसका मालिक? इसी सवाल का तो जवाब नहीं जानता मैं। समझ नहीं आ रहा मेरे साथ चल क्या रहा है। राघव और हर्षित भी शिवा की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो गए थे। हर्षित, चलो अभी सो जाते हैं। अब इन चीजों का अपने पास कोई जवाब नहीं है तो हम पता भी नहीं लगा सकते। राघव और शिवा हाँ में गर्दन हिलाते हैं। अगली सुबह तीनों की नींद एक फोन कॉल से टूटती है। राघव नींद में कहता है, किसका फोन बज रहा है यार? शिवा भी नींद में ही जवाब देता है, हर्षित का बज रहा है। राघव, तो उठा इसको। शिवा हर्षित के हाथ मारते हुए कहता है, अबे उठ, तेरा फोन बज रहा है। हर्षित नींद में कहता है, तो तू उठा ले। शिवा, इंपॉर्टेंट होगा, उठा तू ही। हर्षित, मेरी नींद से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, तू उठा ले। इतना कहकर हर्षित वापस सो जाता है। शिवा चिढ़ते हुए फोन उठाता है और अकड़ से कहता है, हेलो। फोन से एक लड़की की आवाज आती है। जैसे जैसे वो बोल रही थी शिवा की नींद उड़ती जा रही थी। शिवा पूरे जोश से कहता है, ओके मैम, ठीक है मैम, ओके। शिवा की बात सुन दोनों भी उठ गए थे। करीब 5 मिनट में फोन कट जाता है। हर्षित, क्या हुआ, किसका फोन था? शिवा बहुत खुश था। वो खुशी से उछलते हुए कहता है, हम सबका इंटरव्यू क्लियर हो गया, कल से हमारी ज्वाइनिंग है। ये सुन वो दोनों भी बहुत खुश हो गए थे। राघव, ये खुशखबरी सबसे पहले अपने घर वाले को देंगे। शिवा, हाँ मैं भी। हर्षित, मैं भी। और तीनों अपने घर फोन मिलाकर उन्हें ये खबर सुना देते हैं। तीनों के घर वाले ये सुनकर बहुत खुश थे। फोन कटने के बाद, राघव, फाइनली हमारी जिंदगी में कुछ ढंग का हुआ। हर्षित, सही बात है, वरना इसके सपनों के चक्कर में तो दिमाग की दही हो गई थी। शिवा, पर फिर भी यार, इसका जवाब तो मुझे अब तक नहीं मिला कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। हर्षित उसे समझाते हुए कहता है, जब वक्त आएगा तब तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शिवा मायूसी से कहता है, अब इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। राघव बात बदलते हुए कहता है, खुशी का मौका है, क्या तुम लोग ये बात लेकर बैठ गए हो? चलो मजे करते हैं, कहीं घूम कर आते हैं। आज के बाद सिर्फ संडे होगा हमारे पास। दोनों राघव की बात से सहमत थे। शिवा, चल चलते हैं। बस इतना कहने की देर थी और तीनों दोस्त निकल जाते हैं फिर से मौज मस्ती करने। उन तीनों का मानना था जिंदगी को जितना हो सके खुल के जियो, क्योंकि ये पल और वक्त वापस नहीं आने वाले थे। अगली सुबह तीनों अच्छे से तैयार होकर कंपनी की तरफ निकल गए थे। तीनों के चेहरे पर साफ साफ घबराहट दिख रही थी। होती भी क्यों ना, आखिर उन तीनों का ही पहला दिन था। वहां का माहौल कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, उनके साथ वो ढल भी पाएंगे कि नहीं, यही सब ख्याल तीनों के दिमाग में चल रहे थे। यही सोचते सोचते वो कब कंपनी पहुंच गए उन्हें पता भी नहीं चला। शिवा गहरी सांस लेकर कहता है, तो चलें। राघव और हर्षित दोनों हाँ में सर हिलाते हैं और तीनों एक साथ अंदर जाने लगते हैं। अंदर का माहौल पिछली बार की तरह ही था। वो रिसेप्शन एरिया पर बैठी उसी लड़की के पास जाते हैं। हर्षित, वो हमें कॉल रिसीव हुई थी, हमारी ज्वाइनिंग है आज से। वो लड़की कंप्यूटर में देखते हुए कहती है, आपका नाम? तीनों अपना अपना नाम बताते हैं, शिवा, राघव, हर्षित। वो लड़की 5-7 मिनट बाद कहती है, ओह ओके, आपका सिलेक्शन हो गया है, आप अंदर जाकर वेट कर लीजिए, सर जल्दी ही आपको बुलाएंगे। तीनों अंदर जाकर कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि कुछ ही देर में उन्हें 2 लड़कियों की हंसती हुई आवाज सुनाई देने लगती है। तीनों का ध्यान उस आवाज की तरफ चला जाता है। वो तीनों देखते हैं सामने से भविका और सोनम आ रही थी। भविका के आते ही फिर से शिवा और उसकी नजर आपस में मिल जाती है। ये देख राघव, हर्षित और सोनम तीनों मंद मंद मुस्कुराने लग जाते हैं। शिवा और भविका की नजर एक बार मिली और वो फिर से एक दूसरे की आंखों में खो गए। जब 5-7 मिनट बाद भी दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता, तब सोनम हल्के से अपना गला खराते हुए कहती है, बस भवि, तुझे सब देख रहे हैं। लेकिन इस बार भविका को सोनम की आवाज भी सुनाई नहीं दी और वो शिवा की आंखों में ही देखे जा रही थी। हर्षित जोर से बोलता है, अब भविका किसी की नहीं सुनेगी। हर्षित की आवाज सुन दोनों एक दूसरे से नजर हटा लेते हैं और शर्माने लग जाते हैं। हर्षित, राघव और सोनम तीनों भविका और शिवा का हाल देखकर हंसने लग जाते हैं। सोनम भविका का हाथ पकड़ हर्षित और राघव के पास जाने लगती है। भविका नाम में इशारा करती है पर सोनम उसे नजरअंदाज कर उनके पास चली जाती है। सोनम हाथ आगे करते हुए कहती है, हेलो, आई एम सोनम। हर्षित भी हाथ मिलाते हुए कहता है, हाय, आई एम हर्षित। फिर राघव की तरफ इशारा करते हुए कहता है, एंड ही इज राघव। और फिर शिवा की तरफ इशारा करते हुए जैसे ही हर्षित कुछ बोलता है उससे पहले ही सोनम बोल पड़ती है, शिवा। हर्षित मुस्कुराते हुए कहता है, राइट। सोनम फिर भविका को छेड़ते हुए कहती है, आजकल बहुत चर्चे चल रहे हैं तुम्हारे शिवा के।
राघव भी शिवा को छेड़ते हुए कहता है, हाँ और तुम्हारी भविका के भी काफी चर्चे हैं। भविका सोनम को जोर से चूटी काटती है। चुप रह, सोनम फुसफुसाते हुए कहती है, तो रुक ना, अभी तो मजा आने लगा है, जीजू की शक्ल तो देख। भविका मन में कहती है, और ये जो जीजू के दोस्त मुझे लाल पीला कर रहे हैं उसका क्या। सोनम, राघव और हर्षित तीनों ऐसे ही मजाक कर रहे थे। शिवा, भविका दोनों का हाल देखने लायक था। दोनों शर्म के मारे पानी पानी हो गए थे। अब उनसे रुका नहीं जाता और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। और वो तीनों अब भी ठहाके मारकर हंसे जा रहे थे। हर्षित राघव से कहता है, शिवा की हालत देखी। राघव हंसते हुए जवाब देता है, बिल्कुल पानी पानी हो गया था। वहीं दूसरी तरफ दोनों भागकर ऑफिस से बाहर आ गए थे। शिवा को एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। शर्म से उसके गाल लाल हो गए थे। उसकी धड़कनें तेज थीं। शिवा अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, ये मुझे हो क्या रहा है? क्यों मैं भविका के सामने कुछ नहीं बोल पाता? क्यों मैं उसकी तरफ खिंचा चला जाता हूँ? फिर शिवा अपने आप को संभालते हुए कहता है, नहीं शिवा, तू अब तक जानता भी नहीं है कि वो कैसी लड़की है। तू ऐसे ही उसकी तरफ नहीं भाग सकता। तुझे अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना होगा, वरना पिछली बार की तरह इस बार भी। इसके बाद शिवा कुछ नहीं कहता। उसे कुछ ऐसा याद आ जाता है जिस कारण उसके दिल में मची हलचल पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ भविका भी बहुत बेचैन थी। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। क्यों वो शिवा की तरफ खिंचे चली जा रही है? क्यों शिवा जब पास होता है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। तू अच्छे से जानती है भवि, तेरा और शिवा का कोई फ्यूचर नहीं है, तो तू क्यों उसके पीछे पागल होती जा रही है? भविका अपने आप को समझाते हुए कहती है, नहीं भवि, तुझे शिवा से दूर रहना पड़ेगा। तो उससे प्यार नहीं कर सकती, वरना जिस दिन उसे तेरी असलियत पता चली वो उसी दिन तुझे छोड़कर भाग जाएगा। भविका भी अपने आप से बातें कर कर अपने आप में हिम्मत जुटा रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ खिंचे जा रहे थे, पर उन दोनों में से कोई भी प्यार में नहीं पड़ना चाहता था। अपने आप को समझा बुझाकर वो दोनों वापस अंदर जाते हैं। राघव, हर्षित और सोनम अब भी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी शिवा और भविका भी उधर आ जाते हैं। इस बार दोनों शांत थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। दोनों के बीच की शांति को तीनों ने भांप लिया था। हर्षित और राघव शिवा से पूछते हैं, क्या हुआ तुझे, सब ठीक? शिवा नाम में गर्दन हिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, मैं आता हूँ। और इतना कहकर वो वापस चला जाता है। राघव और हर्षित दोनों असमंजस में थे। किसी को नहीं पता कि शिवा को अचानक क्या हुआ था। टू बी कंटिन्यूड। शिवा।